हाँ, ये ईटा मैंने इसलिए लिया कि यहाँ बड़ी यहाँ के लोगों में चर्चा है। जीवन में पहली बार मैंने सुना कि बासमती चावल से ईटा। तो चाणक्य के जीवन के समय में कुछ ना कुछ इसमें गूढ़ रहस्य है। शायद सरकार इसकी अगर जांच कराए और छानबीन करे तो पता नहीं। और ऊपर में इस किला के ऊपर थोड़ा सा इधर किला के ऊपर आप अपना दिखा दीजिए कि किला के ऊपर में देखिए कैसे ऊपर में चढ़ के लोग आते हैं। कोई खतरा अभी होई तो हमने देखा नहीं पोखरा कोड़वाओ के पास कोई लोग पोखरों ना कोड़ाई ले रोड चारों ओर से अभी बोल नहीं लेके अभी आधे दूर है तो कामे भइल बाटे कोरी लो। बहुत ही गर्व की बात है। चंपारण, च से चंपारण होता है, च से चाणक्य है और च से चंद्रगुप्त भी है। इसी चंपारण की भूमि से चाणक्य भी हैं और चंद्रगुप्त भी है। कहता नहीं ये करेंगे वो करेंगे तो हम रोनी में कौन कहाँ कोई करता है जी का कहते हैं डीएम से लड़ के नहीं हाँ तो कहते नहीं करिए हम डीएम में कैसे बोलते हैं हमने आपसे पहले यहाँ को डीएम आके फोटो के गोइलन तो ना कोइलन तो हम ना कहें। बिहार के हम उस जगह पे हैं जहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अभी कुछ भी नहीं किया जा रहा है। थोड़ा मोड़ा से हम दिखा देते हैं। इस पार्क को बस सजा दिया गया है और बाकी जो भी पुरानी चीज़ें हैं उसको सजाने के लिए कुछ भी बिहार सरकार की तरफ से नहीं किया जा रहा है। ऐसा बता दें कि ऐसी मान्यता है कि ये किला है, गढ़ है और ये किला गढ़ चाणक्य का बताया जाता है। वैसे तो अभी तक ऐसा कुछ भी मिला नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि ये चाणक्य का ही किला है। एक चाचा आए थे, यहाँ के गार्ड हैं, उनसे हमने बात किया। उन्होंने आके बताया कि इस किला का जो ईटा है वो धान से बना हुआ है और उसमें से बासमती चावल का सुगंध भी आता है। तो इस चाचा ने इस ईटा को लाया और दिखाया। बाकी सब हम यहाँ के हमारे साथ एक आए हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे क्या है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार को आगे क्या करना चाहिए और इस पर आगे क्या बिहार सरकार करे और इसको किस तरह से बचाए। अच्छा, ये हम यहाँ के जो चाणक्यगढ़ है, यहाँ का जो चाणक्य का किला बताया जाता है, वहाँ के देख रेख करने वाले ये गार्ड साहब है। क्या नाम हुआ आपका? छबीला जादू। कितने सालों से आप यहाँ पे? 20 वर्ष है। जब घेर 20 वर्ष का भाई अच्छा, ये सब जब बना कब बना हुआ है? ये 20 वर्ष का अंदर में बना है। 20 वर्ष से पहले फ्री फंड रहा। 5 साल से बेसी हो गया है बनने में। इसको बनाने में कितना दिन का समय लग गया होगा? गडनवा तो ना कहता नहीं 20 साल के नहीं बाउंड्री भइल सब ऊंचाई कुली भइल। एकरा बचावे खातिर कुछ होगा तो अथी अब जैसे एक डुप्लीकेट ईंटा गिरल सब गिरते बाटे हरदम रिपेयरिंग में तो भिड़ले पर थोड़ा बहुत काम भइलो बा उत्तर साइड में रिपेयरिंग में। हाँ अच्छा, ये कहल जाला कि चाणक्य का किला है? कहला लो चाणक्य के किला लोग 10 कथवा में कहेला, लेकिन सबूत अभी सरकारों के लेखे मिले जो हो तो के कर का हो। अच्छा, पर्यटन के हिसाब से ये अच्छा से बनावल बा, विकसित करल बा, लेकिन आवे वाला जो रोड बा आगे से वो सही से नहीं किया। आए खातिर गाड़ी कहाँ रोड बाटे कोई के डीएम आके नापी जोखी करवा के कोई डीएम आके नापी कइले बाण हमारे सामने हमारे से पूछल है कुछ ना भइल। अगर नापी जोखी करा के गइल ना आइल दूसरा डीएम अइल तो कहता ये करेंगे वो करेंगे तो हम रोनी में कौन कहाँ कोई करता है जी का कहते हैं डीएम से लड़ के नहीं। हाँ तो कहते नहीं कहे हम डीएम में कैसे बोलते हैं हमने आपसे पहले यहाँ को डीएम आके फोटो के गइल तो ना कइल तो हम ना कहें इधर कह दो नहीं। हाँ अच्छा, ये बतावल जाला है कि बहुत पुराना किला है में से अभी ईटा लिया कि हमनी के देखनी है ईटवा के। हाँ धान में सान के पाथल बाटे और तारे धान के चिन्हा लौकत लइक है। और एकर मान्यता का बटे लोग कितना आ जाला यहाँ? बहुत लोग आवेला दिन भर में हजारों का संख्या आता है लोग जाता है लोग हरदम आवेला जाला लोग। के अच्छा से विकसित कर देवल जाए तो और पर्यटन के और बढ़ावा मिलबो करे मन मिली। अभी होई तो हमने देखा नहीं पोखरा कोड़वाओ के पास कोई लोग पोखरों ना कोड़ाई ले रोड चारों ओर से अभी बोल नहीं लेके अभी आधे दूर है तो कामे भइल बाटे कोरी लो तो मतलब है पर चढ़े खातिर रास्ता कहां से? आओ पीपर के पास से पीपर के लग से गइल बनी कि ना एकरा? नहीं हम जाइले ना हम तो रोज जाइले रोज जाइले तब नहीं तरक बा गोलवा तो मान ली कोनो आदमी जाते तो ओकर एंट्री होकेला कि ना होकेला? ना एंट्री ना जाला लो आवेला लो एंट्री। दुर्घटना हो गेल बाय चांस कोनो ऊपरे रह गइल चाहे कोनो भुलाव लागइल ना अभी नु कुली एंट्री ना होला। अभी नु कोनो कागज पत्र कर लिखे टिकट पकड़ ना कटेला जाइए सब विस्तृत हो जाई तो ओकरा बात तो बंद करो। भइल बा कि ना कि कबो कोनो दुर्घटना? ना कोनो दुर्घटना अभी हमनी के होश में लेके भाई। अच्छा, देखनी थोड़ा देर पहले वहां नया तरह के ईटा गिरल का काम भइल? ओ नया तरह के ईटा जैसे थी एकरा रिपेयरिंग खातिर ईटा का डुप्लीकेट पथाइल बा आवेला। थोड़ा मोड़ा बिहार सरकार जरूर सोचले बचा यहाँ के जो भी अधिकारी लोग बा लोग सोचले वालों कि एकर बचावे के। ये गार्ड साहब थे जो बता रहे हैं कि अगर बिहार को
को विकसित बनाना है, बिहार राज्य को विकसित करना है और बिहार राज्य को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले पर्यटन को बढ़ावा देना होगा। लेकिन हम यहाँ पे आए जब इस पर्यटन विभाग मतलब कि चाणक्य का किला देखने के लिए, ऐसे मान्यता के अनुसार चाणक्य का किला कहा जाता है, हम भी चाणक्य का किला ही कह रहे हैं। चाणक्य का किला देखने के लिए जब हम मेन रोड से आए तो वहाँ आने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था। उसका दृश्य आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और आपको बता दें कि एक और हमारे साथ साथी है, उनसे भी हम बात करते हैं कि बिहार सरकार को क्या आगे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए और क्या आगे हो कि बिहार राज्य आगे बढ़े। वैसे तो नरकटियागंज से यह 4-5 किलोमीटर के आसपास चाणक्यगढ़ किला पड़ता है। अर्थ के बारे में महत्व बताने वाले चाणक्य से मैं काफ़ी प्रेरित रहता हूँ और अपने जीवन में आज जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, उसमें चाणक्य की उसूल बातें और उनकी ज्ञान की जो बातें हैं मैं अपने जीवन में बहुत कोशिश करता हूँ कि उसको उतार सकूँ। इस संदर्भ में मैं काफ़ी खोजता रहा तो मुझे पता चला कि नरकटियागंज से 5-6 किलोमीटर की दूरी पे चाणक्यगढ़ है, उसको चाणक्य का गढ़ भी कहा गया है। आए थे यहाँ पर गार्ड साहब हैं छबील यादव जी, उनसे मैंने बात भी पूछा भी तो उन्होंने बताया कि उसी संदर्भ में कि ये चाणक्य का किला ही बोला जाता है, लेकिन कोई प्रमाण नहीं है। अब प्रमाण नहीं है तो ये गार्ड तो नहीं दे सकता है। इसमें कहीं ना कहीं हमारी भारत सरकार और बिहार सरकार और साथ में कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के लोगों की भी कमी दिख रही है कि जो गौरव की चीज़ है उस पर कहीं भी अपना भी योगदान कोई नहीं दे रहा है। सरकार की तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि सरकार में तो कर्मचारी होते हैं, वो चंद सालों के लिए आते हैं, अपना पैसा कमाते हैं और चले जाते हैं, उनको ये महत्व नहीं है। अब देखिए कितनी गर्व की बात है, चंपारण, च से चंपारण होता है, च से चाणक्य है और च से चंद्रगुप्त भी है। इसी चंपारण की भूमि से चाणक्य भी हैं और चंद्रगुप्त भी हैं और अशोक सम्राट भी उनके बाद अशोक सम्राट आए हैं, वो भी इसी भूमि के उनकी बहुत सारी कार्य क्षेत्र रहा है। काफ़ी अब चंपारण में घूमेंगे तो कई जगह स्तूप मिलेगा, कहीं बुद्ध स्तूप मिलेगा तो कोई अशोक स्तंभ मिलेगा। यानी मतलब घूम फिर के बिहार में उनकी काफ़ी वो क्षेत्र है। तो बिहार सरकार क्या कर रही है मुझे समझ में नहीं आता है। मैं यहाँ आया तो बड़ा मुझे एक पीड़ा लगी कि यहाँ पर कोई, बस गार्ड साहब से बात हुई तो मालूम हुआ कि 20 साल पहले घेरा गया है और 5 साल से ये फूल और सजावट हुई है, बस इतना ही है। लेकिन आपके द्वारा मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो एक बार कैमरा के द्वारा दिखाइए, मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे ऊपर चढ़ने का रास्ता है, वो पीपल के द्वारा ऊपर में चढ़ते हुए ऐसे आते हैं और ऊपर में इस किला के ऊपर थोड़ा सा इधर किला के ऊपर आप अपना दिखा दीजिए कि किला के ऊपर में देखिए कैसे ऊपर में चढ़ के लोग आते हैं। कोई खतरा हो सकता है कि पुराना जैसे सांप भी आ सकता है, लेकिन अभी तक यहाँ पर ये व्यवस्था नहीं है कि एक रजिस्टर रख दिया जाए जो भी कहीं से बाहर से आता है। जैसे मैंने यादव जी से पूछा गार्ड से तो मालूम है कि कई डीएम आ चुके हैं और आने का जो रास्ता है वही रास्ता ही नहीं है मुख्य मार्ग से। कोई आप गाड़ी से नहीं आ सकते हैं, अपनी गाड़ी को कुछ दूरी पे जो मेन रोड है वहाँ खड़ा करके ही आएंगे। अच्छा, हाथ में ईंटा लिए हुए हैं? हाँ, ये ईंटा मैंने इसलिए लिया कि यहाँ बड़ी यहाँ के लोगों में चर्चा है। जीवन में पहली बार मैं सुना कि बासमती चावल से ईंटा, तो चाणक्य के जीवन के समय में कुछ ना कुछ इसमें गूढ़ रहस्य है। शायद सरकार इसकी अगर जांच कराए और छानबीन करे तो पता लगेगा। पहला ये ईंटा मैंने देखा जो चावल से बना हुआ है, बाकायदा धान इसमें दिख रहा है, बाकायदा इसमें चावल भी दिख रही है, कहीं जहाँ जहाँ चावल का धान का परत हटा हुआ है तो चावल भी दिख रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आप आएँ तो यहाँ पर भी आपको दिखेगा, जो भी यहाँ घूमने आएगा उसको दिखेगा, यहाँ पर चावल दिख रहा है और इसमें खुशबू भी आ रही है। अगर इसको बताया यहाँ लोगों ने कि अगर इसको फोड़ के देखेंगे, कोई तो इसको फोड़ के चखा है तो उसको भी टेस्ट भी मिला है और दूध की तरह लगता है। बड़ा अद्भुत बात है। लेकिन हमारा भारत सरकार, हमारा बिहार सरकार सोया हुआ है। कितने बने होंगे पर्यटन मंत्री या कितने कला मंत्री, किसी का योगदान नहीं है। शर्म की बात है। जिले में खड़ा है वहीं से कला संस्कृति मंत्री रह चुके विनय बिहारी भी थे। तो विनय बिहारी जी ने तो हर जगह को घूमने का कोशिश किया, देखने का कोशिश किया और सभी जगह उन्होंने वादा किया था कि मैं इस जगह को संरक्षित करूंगा, ये काम करूंगा और सदैव यहाँ उन क्षेत्रों को संरक्षित करूंगा। लेकिन जब वो कला मंत्री से उतरे सब कुछ बात खत्म। तो यहाँ के बिहार के मंत्रियों का बड़ी अद्भुत विचारधारा समझ में जो नहीं आने वाली है। उनको करना कुछ नहीं है, फाइल को आगे बढ़ाना है और पुरातन विभाग के जी में लगाना है, लेकिन उसके पीछे पड़ जाना है। उतना कर देना था, बिहार का चौमुखी विकास हो जाता।
आज संसार का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, संसार का कोई ऐसा देश नहीं है जो चाणक्य और चंद्रगुप्त के बारे में जानना नहीं चाहता है। विश्व का पहला सम्राट जो भारत का भारतवर्ष बनाया, और कहते हैं कि 400 देशों को मिला करके उसने यहाँ से लेकर के किन किन देशों को होते हुए 400 देशों को, राजाओं को मिला करके उसने भारतवर्ष बनाए और भारतवर्ष सम्राट बने। उनके बारे में कोई किसी के कोई अभिलेख नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। हमें तो बड़ी मतलब क्या बोलूँ, मैं खुद, मुझे अपनी ग्लानि होती है कि मैं कैसे मतलब लगाव मेरा इतना अच्छा लगा हुआ है, लोगों को लगाव नहीं है, क्योंकि हम तो वो चाणक्य जी से प्रेम एक ऐसा। एक बात बताइए, जिस तरह से गार्ड साहब मेहनत करते हैं, उस तरह से बिहार सरकार हो या जिला के डीएम साहब हो या पुरातन तत्व के विभाग के अधिकारी हो, अगर थोड़ा सा भी 10% भी मेहनत कर दे इन चीज़ों पे, तो बिहार कहाँ तक आगे बढ़ सकता है? शायद बिहार आज के वक्त में सबसे धनी राज्य होता सबसे पहले, और विश्व का केंद्र बिंदु में रहता है। आज जैसे केंद्र बिंदु में मोदी जी के कारण से भारत आया हुआ है, वैसे संसार के केंद्र बिंदु में बिहार होता है। और बिहार में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल हर चीज़ में आपको चंपारण होता है, कि ये अद्भुत है। अगर कुछ ना कुछ बात तो है कि अगर महात्मा गांधी को भी अगर आंदोलन चलाना पड़ा अंग्रेज़ों के विरुद्ध में, तो शुरुआत वो भी भितरवा यहाँ से चंद बगल में ही है, वो भी इसी चंपारण से यानी बिहार से ही है। कुछ तो बात है इस मिट्टी में कि जब संसार को ज़रूरत पड़ी है, यहाँ के मिट्टी के लोग या यहाँ इस मिट्टी के कारण से ही उस काम को सफलता मिली है। वो चंद्रगुप्त हो, फिर से मैं कहूँगा चाणक्य हो, सम्राट अशोक भी किस कार्य क्षेत्र में आया, महात्मा बुद्ध इसी क्षेत्र से गया इसी क्षेत्र से जब आए तो आज उनके हर जगह पर जाइए स्तूप है। सबसे बड़ी बात क्या है कि खुद चाणक्य जी ने कहा था, किसी देश की सुरक्षा उसके संस्कृति और उसके साहित्य और उसके बातों में है। जहाँ की संस्कृति विकसित नहीं होती है, जहाँ की संस्कृति खत्म हो जाती है, जहाँ के संस्कार खत्म हो जाते हैं, वो दुनिया से विलुप्त हो जाता है। तो लगता है कि चंद्रगुप्त और चाणक्य की बातों को मुझे बड़ा फिर से लगाव है, और इस क्षेत्र में चूँकि उनका काम किया हुआ है, तो लगता है भारत सरकार भी, बिहार सरकार हो, भारत सरकार हो या दुनिया के सारे लोग इस क्षेत्र को चाहते हैं कि गुमनाम रहे और पुनः विश्व के पटल पर ये क्षेत्र नहीं आ सके, शायद एक षड्यंत्र के रूप में है। और मैं इसी के द्वारा आप लोगों, आपके सिटी न्यूज़ के द्वारा मैं आग्रह करूंगा कि आप इस बात को भारत सरकार के पीएमओ कार्यालय तक पहुंचाइए, पुरातन विभाग तक पहुंचाइए, बिहार सरकार को पहुंचाइए कि कम से कम कुछ नहीं हो तो कम से कम चाणक्य और चंद्रगुप्त इस क्षेत्र के एक धरोहर के रूप में रहे हुए हैं, उनकी सारी चीज़ें यहाँ बिखरी पड़ी हुई हैं, उसको एक बार समेटे, उनकी चीज़ों को संकलन करें और इसको चीज़ों को पुनः बच्चों के बीच में जानकारियाँ दें और सिलेबस में बच्चों को पढ़ाएं, जहाँ भी हैं इसको आवाज़ उठाएं। क्योंकि एक शायरी की बातें हैं, 2 लाइन की कविता की बातें हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहते हैं ना कि भारत गुलाम रहा है, बहुत सारे शासनों का शासन रहा हुआ है, उसी पे 2 लाइन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको विरासत में क्या मिला है, ये बिखराव, ये तोड़ फोड़ और सब कुछ मिला हुआ है, इसको भूलते हुए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको विरासत में क्या मिला है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि अब आप क्या करके और क्या छोड़ के जाने वाले हैं। तो आप अब क्या करने वाले हैं, पहले के लोगों ने क्या किया, ज़्यादा इसके माथापच्ची के सिवाय छोड़ करके हम अब क्या देने वाले हैं संसार को। हम ये पुरानी जो चीज़ें हैं संकलन करके लोगों को ज्ञान के लिए, ज्ञान का जो भंडार भरा हुआ है, इस मिट्टी में योग्यता भरी हुई है, ऊर्जा भरी हुई है, ऊर्जवान लोग हैं, उनका कैसे ज्ञान की ज़रूरत है, इसको सरकार को इस पर नज़र जानी चाहिए। और आपके द्वारा निवेदन करेंगे कि ये सरकार तक बात पहुंचनी चाहिए। और ये देखिए मेरे हाथ में जो ईंटा है, ये पुण्य स्थिति, मैं बड़ा गौरवान्वित हूँ कि मैं ये चाणक्य और चंद्रगुप्त के समय का एक ईंटा हाथ में आज पाया हूँ। मेरे लिए तो सोने के ईंटा से ज़्यादा महत्व रखता है। ये सही में कहा गया है कि सोने की चिड़िया, जहाँ बासमती चावल का ईंटा बनता है, बना करके राज्य किया गया है, काम किया गया है। कुछ न कुछ तो बातें हैं इसके अंदर में, कुछ है, क्या है कि जिसको छुपा, अरबों खरबों का चीज़ कुछ तो है जिसको छिपाने के लिए बासमती चावल के ईंटा से घेरा गया बना होगा ये, तो कुछ तो है। मैं दिखाऊंगा कि सरकार इसको संरक्षित करे और पता लगाए इसके अंदर में, इसके गर्भ में क्या छिपा हुआ है।